हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है बीबी से परेशान। हर कोई बीबी से परेशान होता है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता। कोई अपने दोस्तों से अपने दिल की बात बताता है, कोई नहीं बताता। लेकिन हर कोई बीबी से परेशान है। हर कोई बीबी से परेशान है। आज मैं एक सच्ची कहानी बताता हूँ। ये मेरे दोस्त की कहानी है। सुबह मैं अपनी शॉप पे बैठा था। मेरा दोस्त आया। बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। वो हमेशा हंसता रहता था, लेकिन आज बहुत उदास था, बहुत परेशान था वो। तभी मेरे दोस्त को बताया, दोस्त क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। कि दोस्त बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये शादी कर कर बहुत परेशान हूँ मैं। मैंने कहा ऐसा तो क्या हुआ, हर कोई शादी करता है, हर कोई शादी करता है। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि जो शादी करता है वो परेशानी रहता है, वो परेशानी रहता है। मैंने कहा क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ, इतना परेशान है। मैंने कहा पैसों की प्रॉब्लम है कि नहीं दोस्त, अच्छी खासी जॉब कर लेता हूँ, पगार भी आ जाती है। मैंने कहा कोई घर का प्रॉब्लम है कि नहीं, घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीवी से बहुत परेशान हूँ, बीवी से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ ऐसा। तभी उसने कहा शादी से पहले माँ के साथ रहता था, शादी के पहले माँ के पास रहता था। जब भी सुबह में उठता था, माँ कहती थी बेटा चाय नाश्ता तैयार है, चाय नाश्ता तैयार है। दोपहर को 12 बजते थे और माँ कहती थी कि बेटा खाना तैयार है, बेटा खाना तैयार है। और माँ पास में बैठकर खाना खिलाती थी, माँ पास में बैठकर खाना खिलाती थी। और जब रात को मैं जॉब से आता था तो 8 बजे खाना तैयार होता था। और माँ कहती थी हाथ पैर धो ले, मैं खाना लगाती हूँ, हाथ पैर धो दे, मैं खाना लगाती हूँ। और माँ मेरे पास बैठती थी, बातें करती थी, कैसा दिन रहा, कैसी जॉब चल रही है। माँ अक्सर बात करती थी। वो दिन बहुत याद आते हैं दोस्त, वो दिन बहुत याद आते हैं। शादी के बाद मैं माँ से अलग रह रहा हूँ। तुझे तो पता है सास बहू के झगड़े में हमें पीसना पड़ता है, हमें पीसना पड़ता है। सास बहू के झगड़े में मैं अलग आ गया, माँ से दूर हो गया। और आज बीबी 8 या 9 बजे उठती हैं। चाय का इंतज़ार करना पड़ता है, नाश्ता तो मिलता ही नहीं है दोस्त। दोपहर को 2:30-3 बज जाते हैं। जब भूख मिट जाती है तब वो खाना बनाती है, जब भूख मिट जाती है तो खाना बनाती है। और जब 3 बजे खाने बैठता हूँ तो अकेले ही बैठता हूँ, आसपास कोई नहीं होता। माँ की बहुत याद आती है दोस्त, माँ की बहुत याद आती है। और रात को 8 बजे बहुत भूख लगी होती है दोस्त, लेकिन खाना 11 बजे बनता है, 11 बजे बनता है।
जब भूख मिट जाती है तो खाना मिलता है, तो खाना भी अच्छा नहीं लगता यार, खाना भी अच्छा नहीं लगता। माँ की बहुत याद आती है दोस्त, माँ की बहुत याद आती है, माँ की बहुत याद आती है, माँ की बहुत याद आती है। तो मेरे दोस्त ने ये कहानी बताई, मेरे दोस्त ने ये कहानी बताई, तो सही में सबके साथ हो रहा है ऐसा, सबके साथ हो रहा है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। माँ को पता चल जाता है उसका बेटा जॉब से आता है, पूरे दिन काम करता है, उसे भूख लगी होती है, तो माँ पहले से ही बना के रखती है और बेटा जैसे आता है खाना खिलाता है। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है मेरे दोस्त, सब कुछ बदल जाता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर को खाना, रात का खाना, कोई ठिकाना नहीं होता। बीवी का मूड हुआ अच्छा तो खाना बनाया, नहीं तो कह देती है वो कि आज मूड नहीं है, बाहर कुछ नाश्ता करके आना, बाहर कुछ खा के आना, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। और रात को 2 बजे 3 बजे तक टीवी देखते हैं, मोबाइल खेलते हैं, तब उनकी तबीयत अच्छी हो जाती है। और जब खाना बनाना आता है तो वो कहते हैं मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तो ये टॉर्चर ही है ना यार, ये टॉर्चर है। मेरे दोस्त ने ये कहानी बताई तो मेरे दोस्त को कहा सही बात है दोस्त, ये सबके साथ हो रहा है, तेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि दोस्त तू सच्ची कहानी बताता है लोगों को तो ये भी कहानी बताना कि बीवी का टॉर्चर कैसा होता है, बीवी का टॉर्चर कैसा होता है। मुझे तो माँ बहुत याद आती है, माँ बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूँ, माँ के पास जा भी नहीं सकता, माँ को ला भी नहीं सकता, क्या करूँ दोस्त, क्या करूँ। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि ये सबके साथ हो रहा है दोस्त, सबके साथ हो रहा है, अपने दोस्तों को बताना। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग के साथ ऐसा हो रहा है वो मुझे कमेंट में बताना, तो मुझे भी पता चले मेरे दोस्त के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।